एवरीवन, इस वीडियो में आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कुछ कॉइन्स हैं उनको भी देखेंगे और मार्केट का हाल चाल पूछेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सी का एयर ड्रॉप आया हुआ है और प्लस में साइबर का एयर ड्रॉप आया हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और मार्केट में जो मंजन बेचा जा रहा है, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को पागल हुए पड़े हैं इस मंजन के पीछे। क्या है वो मंजन? वो मंजन है एसएमसी ट्रेडिंग, एसएमसी। उस पे भी डिस्कशन करेंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बड़ी एनर्जी के साथ आपके लिए ये मैं वीडियो बना के लेके आया हूँ। सबसे पहले हमारे पास मार्केट अपडेट है, मार्केट अपडेट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन के ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर मेरी आपने लाइव नहीं देखी संडे वाली, तो काफ़ी कुछ आप मिस कर गए हैं मार्केट से, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर लूँगा। ठीक है, सबसे पहले बिटकॉइन की मार्केट अपडेट और उसके अलावा इथेरियम, उसके अलावा डॉलर इंडेक्स, फिर ऑल कॉइन्स को देखेंगे और साथ ही सी एयर ड्रॉप के बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। प्लस में एसएमसी ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वीडियो एंड तक लाजिमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। फिलहाल देखा जाए बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन साहब जो है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी बिटकॉइन के हिसाब से ही चलती हैं, क्योंकि बिटकॉइन इज द किंग ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, तो बिटकॉइन अगर गिरता है तो उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे, तो ये याद रखिएगा। कोरिलेशन होता है ऑल्ट कॉइन्स का भी। अगर बिटकॉइन पंप लेगा तो ऑल्ट कॉइन्स में भी अप्रिसिएशन नजर आएगा। ठीक है ना, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, याद रखना है इस बात को। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग बिटकॉइन की अपडेट पे मूव करते हैं, ज्यादातर बिटकॉइन की बात करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, आरएसआई न्यूट्रल पे है बिटकॉइन का और काफ़ी अरसे से मार्केट न्यूट्रल चल रही है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए, वो भी न्यूट्रल है। और हमारे पास लेवल्स हैं, हम उन लेवल्स के ऊपर ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, रेंज क्या बन रही है हमारे पास इस वक्त। ठीक है, उस पर बात करेंगे। हम हैं रेंज वाले क्या बादशाह, रेंज के ऊपर ट्रेडिंग करने वाले बादशाह। ठीक है, तो उसी पे बात करेंगे, ना एसएमसी, ना फला, ना डिम्ब का, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेंज के ऊपर बात करो और देखो जादू रेंज का। और प्राइस एक्शन इज द किंग, प्राइस एक्शन को नोट करो, कंसिडर करो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं ये लेवल जो कि है 30,000 से लेके 28,600 का। ठीक है, अब सीन ये कि 28,800 पे है हमारी सपोर्ट फिलहाल। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम की। अगर मिल गई तो हम नीचे वाले लेवल्स देख सकते हैं जो कि हैं 27,000। वहां पे क्या है ऐसा जहां से हमें बाउंस मिल सकता है? वहां पे है 200 EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सही है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब भी मूविंग एवरेज की बात होती है तो 50 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा, ये एक्सपोनेंशियल है क्योंकि ये तेज है, उससे वॉलेटाइल ज्यादा है, ये ज्यादा रिजल्ट्स ये दो जल्दी देते हैं। ये दो मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये जल्दी देते हैं रिजल्ट्स। सही है, मूविंग एवरेजेस में यूज नहीं करता, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में यूज करता हूं, क्योंकि क्रिप्टो इज हाईली 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 वॉलेटाइल, जो कि अभी वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट है ये। अचानक से कुछ भी बम गिर सकता है और बिटकॉइन आपको 20,000 पे भी नजर आ सकती है, इतनी वॉलेटाइल है ये मार्केट। ठीक है ना, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हैं, अगर न्यू भी हैं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो बराए मेहरबानी पहले रिसर्च करें। सही है ना, कम से कम 6 महीने रिसर्च करें, डेमो ट्रेडिंग करें, देखें क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बाद एंट्री लीजिएगा। इस तरह से लेंगे आप समझो कि आप मार्केट को अपने पैसे ज़ाया करने के लिए
बोल रहे हो कि भाई ये $1000 है मेरे, ये उड़ा दो, मैं नया हूं ना इसीलिए। तो संभल के रहिएगा, ये मार्केट बहुत हाईली वोलेटाइल है, ठीक है ना। अब सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखूं तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल आ रहा है 27,200 का, जो कि 27,000 से लेके 27,200 तक का ये लेवल है। अगर ये टूट गया, टूटना नहीं चाहिए, यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए इसको, तो हमारे पास ये दूसरा लेवल आएगा 24,000 25,000 का, ठीक है। आई होप लेवल्स आपको क्लियर है। और कैंडल क्लोजिंग मैंने आपको बता दी 28,800 के नीचे हो गई तो हम क्या पाताल लोक में चले जाएंगे, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये टाइम जो है, ये वाला जो अभी वाला जो वक्त है, ये है थोड़ा खतरनाक। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है बहुत ज्यादा। कब से लेकर अब तक, ये जून 23 से लेके अगस्त 16 तक ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं इसको, ऑलमोस्ट, शायद, ठीक है ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो हमारे पास सीन ये है कि ये कंसोलिडेशन जब भी इतनी लंबी चलती है तो यहाँ तो नीचे की तरफ अगर टूटेगी प्राइस, तो प्राइस एक्शन बहुत गंदा गिरेगा, मतलब गंदा होगा, प्राइस एक्शन मूवमेंट बहुत गंदी जाएगी नीचे, सही है। अगर ऊपर की तरफ टूटता है ये वाला प्राइस एक्शन, तो हमारे पास प्राइस बहुत ऊपर अप्रिशिएट कर सकती है। मतलब जिस डायरेक्शन में भी बिटकॉइन की प्राइस भागेगी, उस डायरेक्शन में आपको बहुत अच्छा खासा बूम नजर आएगा, सही है ना। यहाँ तो डाउनवर्ड में, यहाँ तो अपवर्ड में, तो बी वेरी केयरफुल। फिल वक्त जो है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हों वॉलेट के अंदर, ताकि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपके लिए डीसीए करने का भी टाइम हो, सही है ना, उसी फंड से। अगर नहीं तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी हमसे या किसी और से, किसी से भी, भले पेड कोर्सेज ले लो। अच्छा, क्रिप्टो में पेड कोर्सेज की मैं आपको बात बता दूं कि भाई पेड कोर्सेज फला ढिमका, ये इंडिकेटर्स, ये ले लो, वो ले लो, ये सबको ले लो, ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, ये आप अपने ऊपर ना इंसाफी कर रहे हो भाई या बहन, सही है ना। आप सिंपल रखें चीजों को, आप जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा आपकी ट्रेड्स हिट होना शुरू हो जाएंगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी जो है माइंड की, वो चेंज हो जाएगी, फिर आप समझने लगेंगे। पहले मैं भी बहुत पेड कोर्सेज लेता था, मैंने बहुत कुछ गौरव से भी सीखा, वक्का जक्का साहब से भी सीखा, बहुत सारी चीजें की। उसके बाद जाके मेरा दिमाग खुला है कि यार ये सारी इंडिकेटर्स, ये वो सारी चीजें बेमाने हैं। आपको सिर्फ ऑन चेन डेटा देखना है, सही है। और ये 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, या जो भी आप लगाना चाहते हैं मूविंग एवरेज, उससे खेलते रहना है, ठीक है ना। तो ये भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड चेक करने के लिए मैं इनकी हेल्प लेता हूँ। वैसे ये लेगिंग इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस, ठीक है ना। तो मैं कंप्लीटली कंप्लीटली रेंज जो मार्केट हो रही होती है उसके ऊपर खेलता हूँ, सही है ना। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रेंज हुई है, आपको मैं बता दूं कि रेंज मार्केट क्या करती है, ठीक है। भूल जाइए एसएमसी वेबएमसी, इन सबको मैं आपको बताऊंगा इनकी असलियत भी, ठीक है ना। पहले यहाँ पे रेंज की, यहाँ पे भी आप खेल सकते थे, दूसरा यहाँ पे रेंज की, यहाँ पे भी आप खेल सकते थे, ठीक है। हर जगह आपको रेंज मिलेगी यार, हर जगह। तीसरी रेंज ये देखो, चौथी रेंज ये वाली देखो, ये वाली, हर जगह आपको रेंज मार्केट मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हो, देखने वाले बनना चाहते हो, तो ये रेंज देखो, हर जगह आप खेल सकते हैं रेंज के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको चार्ट के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। हर चीज इतनी आसानी से मिल जाती तो सब लोग नहीं अमीर बन जाते क्रिप्टो के अंदर या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर, नहीं ना। तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और
रेंजिंग जो मार्केट होती है ना, वो बड़ा कमाल कमाल होती है, कमाल। और मैं प्रेफर करता हूँ 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लेना भी। मैं, लोग बहुत बोलते होंगे 15 मिनट पे 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे ले लो, नहीं भाई नहीं। 4 आवर 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आपको रेंज मिल गई तो उस रेंज में भी आपको 5-5 10-10% स्पॉट के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा आराम से, इजीली। क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है ना, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा प्रॉफिट, छोटा टाइम फ्रेम छोटा प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं कंसिडर यही करता हूँ कि भले मुझे वेट करना पड़े 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन ट्रेड तो सक्सेसफुली हिट हो जाती है ना। तो और इतना लंबा अरसा वेट भी नहीं करना पड़ता। ये देखें 7%, 7-7% ले लो, 4-5 बार आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो आप अभी अच्छा खासा अमाउंट गेन कर चुके होते। ये देखो 10%, ये इसका कमाल है, रेंज का कमाल है ये। ठीक है ना, तो रेंज ढूंढा करें, सही है। ये एज अ समझो कि मेरी टीचिंग है आपसे कि रेंज ढूंढे, इस पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, हाँ चार्ट्स के अंदर रेंज ढूंढे, 1 डे टाइम फ्रेम पर 4 आवर टाइम फ्रेम पर रेंज ढूंढे। जितना जल्दी जितना ज्यादा रेंज ढूंढेंगे और आरएसआई की मदद लेंगे, आरएसआई इज द बेस्टेस्ट इंडिकेटर आई हैव एवर नोन। आरएसआई बेस्ट है, सही है ना। तो अगर किसी को आरएसआई यूज करना नहीं आता तो कमेंट डाउन मुझे करें, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और प्लीज पेड कोर्सेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे फ्री में हर चीज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। ढूंढने वाले बनिए, ढूंढने वाले, सही है ना, रिसर्च करने वाले बनिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। करिए तो सही, किसी के भरोसे नहीं रहना है, खुद ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें, खुद ट्रेड्स बनाएं, खुद सारी चीजें करें, ताकि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहें कि किसी के ग्रुप में कि यार अब मुझे सिग्नल आएगा तो मैं अटेंड करूंगा। नहीं भाई, आप खुद अपने सिग्नल बना सकते हैं यार। कितने सिग्नल आपको मैंने इस वीडियोस में आपको कंसिडर करें, कॉइन्स कंसिडर करें, क्यों करें? मैं रेंज देखता हूँ, ऑन चेन एनालिसिस देखता हूँ कि भाई सपोर्ट एरिया हमारा अच्छा कहाँ पर बन रहा है बस, और रेजिस्टेंस एरिया अच्छा हमारे पास कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, फिर उसी के अंदर खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये है सीन। ठीक है, और प्राइस एक्शन को मत भूलिएगा। प्राइस एक्शन बहुत सिंपल, बहुत आसान मेथड है। बस चार्ट के अंदर आपको प्राइस को देखना है बस, कि प्राइस कहाँ मूव हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, ये नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। सिंपल, आपने मिसाल के तौर पे ये वाला सपोर्ट अगर आपने ढूंढ लिया होता 27,300 का, तो यहाँ से यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे एंट्री ले लेते और कम से कम 2-3 महीने वेट कर लेते, 2 महीने वेट कर लेते या 3 महीने वेट कर लेते, आपको कितना प्रॉफिट मिल जाता? 15% का प्रॉफिट मिल। 15% इज द बिग प्रॉफिट। अगर आप देखें, आप $100 लेके घूम रहे हैं ना, अगर आप 1,000 5,000 10,000 का पोर्टफोलियो रखते, फिर आपको 15% की वैल्यू पता चलती कि 15% है क्या। ठीक है ना, कैलकुलेट करें। तो भाई ये आज का लेक्चर और आज की ये मार्केट अपडेट आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं एसएमसी के ऊपर बात करूं कि यार एसएमसी जो है, एसएमसी पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब मार्केट में मंजन आए हुए हैं, फ्री में आपको बता रहे हैं, फ्री में आओ सीख लो, आओ सीख लो। अबे भाई क्या चीज है ये? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपको बेवकूफ करना है, और आपका टाइम लेना है, आपसे व्यूज लेने हैं, सही है, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। ठीक है ना, आपको कहते नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों में उलझा के रखो ताकि आप बिजी रहो। अबे भाई ऐसा करना क्यों है? आप जब खुद इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हो तो करो ना। मैं चाहता तो जक्का के ग्रुप में रहता, डेली सिग्नल्स अटेंड करता, ये करता वो करता, लेकिन नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बनना नहीं चाहता, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता किसी और के ऊपर कि यार वक्का जक्का के ग्रुप में ही रहना है मुझे। नहीं भाई, क्यों?
खुद से सीखो, खुद करो, चाहे लॉसेस हो, क्या हो गया, इंसान खताओं का पुतला है, गलतियां करो, जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे। लेकिन ये भी नहीं है कि आपने $1000 ही उड़ा दिए हैं गलतियों से, नहीं नहीं, आपने सिर्फ $50 $100 पे गलतियां करनी है, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से लेवल पे खेलना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में या लॉन्गर रन में खेलना चाहते हो, या स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाहते हो। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये एसएमसी वेफएमसी के चक्करों में नहीं पड़ना है, बड़ाए मेहरबानी। ये मंजन बेचा जा रहा है और आप खरीद रहे हो, ये मैं आपको बता दूं, मर्जी है आपकी। ठीक है, अगर कोई फ्री में आपको ये सारी चीजें बता रहा है और आपको बता रहा है कि भाई ये चीजें फजूल हैं, भले आप कितने भी डॉलर्स पे कर लो, आप फिर भी वैसे ही रहोगे जैसे हो, तो जाहिर है आपको यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन वक्त के साथ आपको पता जरूर चल जाएगा, फिर आपको कदर होगी हमारी। ठीक है, अब आते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम साहब जो है, आई होप बिटकॉइन के मार्केट अपडेट आपको क्लियर होगी। फिल वक्त मार्केट न्यूट्रल है। आर्क इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन अभी तक आया है या नहीं ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि आर्क इन्वेस्टमेंट जो है बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई किया था इन्होंने, मोस्ट चांसेस हैं कि डिले हो जाए और जनवरी तक, ठीक है ना, मोस्ट लाइकली डिले होगा। तो इस वजह से थोड़ा मार्केट जो है मूव नहीं कर रही, ठीक है ना। इथेरियम के ऊपर मैं आऊं तो इथेरियम साहब जो है अपनी ये वाली जो सपोर्ट है, इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दें तो अच्छा रहेगा, $1800 की। ठीक है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिल जाए तो हमें नीचे बाइंग ऑर्डर्स अच्छे खासे मिलेंगे। ये वाला जोन है, इसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1760 से लेके 1630 का जोन है, ये बहुत बड़ा जोन है वैसे, लेकिन इसमें आप जब दिल करे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जोन भी है एक, लेकिन यहाँ पे पता नहीं आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स साहब जो है, मैंने आपको कहा था यहाँ तक पॉसिबिलिटीज हैं $103 की, यहाँ तक आया है और यहाँ से इसको मिली है रिजेक्शन। होपफुली यहाँ पे ये डोजी कैंडल बना के ये नीचे आ जाए और हमें बेरिश सिग्नल दे दें, नहीं दिया तो फिर ये यहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है भाई, 104 105 तब तक कुछ मूवमेंट नजर नहीं आ सकती मार्केट के अंदर। ठीक है, S&P 500 ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पर, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये गिरेगा, तो हो सकता है बिटकॉइन भी गिरे। लेकिन फिल वक्त जो है दोनों का कोरिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन क्या पता, बिटकॉइन अजीब से खेल खेल लेता है कभी कभार। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि यार बिटकॉइन डोमिनेंस जो है उसका जो मूवमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, जैसा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, जिस वजह से मैंने आपको कहा था कि ये नीचे आ सकती है। तो आप देख रहे हैं ट्रेंड शिफ्ट करने वाली है ये, देखते हैं शिफ्ट होता है कि नहीं। ट्रेंड अगर शिफ्ट मजीद होता है नीचे की तरफ तो हम 49% का एरिया देख सकते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स में आप देख सकेंगे थोड़ा सा पंप। और अदर्स की डोमिनेंस, मैंने आपको कहा था कि ये अच्छी बात है कि ये यहाँ पे ट्रेड कर रही है अपने रेजिस्टेंस के पास। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि भाई अगर अपनी रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करती रही ऑल कॉइन्स की डोमिनेंस, तो हमें ऊपर की जानिब एक पंप नजर आ सकता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ऑल कॉइन्स में थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हुआ है। ये जब बेरिश हुई थी ऑल कॉइन्स की मार्केट, तो कितना टाइम लगाया था इसने, वो देखना है। अब ये इसको कहते हैं रेंज, रेंज को ढूंढना। मैं इसमें रेंज ढूंढ रहा हूँ। अब ये यहाँ से ट्रेंड इसने शिफ्ट किया, मतलब नीचे की तरफ आई, सपोर्ट अपनी अच्छी खासी सपोर्ट 9% की, 9.86% की तोड़ के ये नीचे आई, इसको रीटेस्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, फिर और नीचे आई, फिर रीटेस्ट किया, फिर और नीचे आई, यहाँ पे इसने अपना
बॉटम बनाया 8.19% पे, ठीक है, मतलब 7.84 से लेके 8.17%, ठीक है। अब यहाँ से उठ के गई यहाँ ऊपर, और कितनी बार, 1 2 3 4 बार इसने रिटेस्ट किया रेजिस्टेंस को, और फिर ये उड़ी है ऊपर। और कितना टाइम लगा इसको, 7 मार्च से अगस्त तक। ओ माय गॉड, 4 महीने तो हो गए होंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ओ अच्छा अच्छा अच्छा, 6 महीने, 5-6 महीने लगे हैं इसको अपनी हैवी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। ये अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही है, तो दुआ करें कि ये थोड़ा और ऊपर आ जाए, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहा, जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर निकली ना तो 12% आपको कहीं नहीं जाएगा, आपका ये कहीं नहीं जाएगा, ये सीधा यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हैं क्लियरली, ये अगली रेजिस्टेंस का जोन है इसका, ठीक है। तो ये है पॉसिबिलिटी अदर्स के डोमिनेंस की, बिटकॉइन के डोमिनेंस की और अदर्स की। मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई मैक्रो कोई बड़ी खबर आ जाए, वो बिटकॉइन को पाताल में लेके चले जाएं लोग, ये हो सकता है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में एप्रिसिएशन देख रहा हूं मैं आने वाले दिनों में, नजर आ रहा है क्लियरली, ठीक है ना। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन आपको जो मैंने ऑल्ट कॉइन संडे लाइव में रिकमेंड किए थे वो आप अभी लेके रख लें सितंबर तक, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। मजीद मैं ऑल्ट कॉइन्स पे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि संडे लाइव में मैंने ऑल्ट कॉइन्स दिए हुए हैं, रिकमेंड किए हुए हैं, उसको आप जाके देख लो, सही है ना। और उनको अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो ये फिल वक्त के अभी के लेवल्स हैं, वो मैंने आपको उसी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए फ्री में प्रीमियम कंटेंट में लेके आता हूँ, इसकी कदर करें, सही है ना। वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा, अगर मुझे फॉलो नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, लेकिन वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातें सही थी, ठीक है ना। तो एज यू विश, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्यों, क्योंकि टीचिंग से बंदा सीखता है, तो मैं आपको टीच करके खुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे, समझें, ये पैसों वाली चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करें, कोर्सेज पे टाइम ज़ाया नहीं करें। अगर एक चीज़ फ्री में मिल रही है तो फ्री में ले लें यार, क्या हो गया, ठीक है ना। तो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को बुरा भला बोलूं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि लोग जो भी आपको बेच रहे हैं वो सिर्फ प्रीमियम में मंजन ही है, और आप डिपेंडेंट रहोगे उनके ऊपर, ये मैं बता दूं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउन करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।